खुदाए वक्त रब जलाल का करम रहम और फजल मसीहियों के साथ हो। और मैं आपके साथ सीख रहा हूँ यीशु मसीह की तालीम। यीशु मसीह ने तालीम दी और उसने उस शख्स से जिसको ये तमसील सुनाई कि ये शख्स सामरी जो है उसने किस कदर एक अच्छा अमल किया, और फिर उस शरा के आलम से ये कहा कि जा तू भी ऐसा कर। ये मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि ये जो मौलम कहलाते हैं, ये जो पादरी कहलाते हैं, जो कौम के पेशवा बनने की कोशिश करते हैं, ये दूसरों को तो कहते हैं कि तुम दायकी दो, तुम हदिया दो। मेरा सवाल आज ये है कि ये खुद क्या देते हैं? क्या ये खुद इस अमल पर, इस काम पर अमल करते हैं? मुझे नहीं याद, ना मुझे पता है कितने पादरियों के घरों में शुक्रगुजारी की इबादत होती है। बात मुश्किल कह रहा हूँ, ये तंजिया बात है, सख्त बात है। और ख़ास तौर पर ये जो पादरी कहलाते हैं, इनके घरों में इनसे पूछें कि तुम आपके घर में कब शुक्रगुजारी की इबादत हुई। यहाँ पर यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर तू शरा का आलम है तो जा इस सामरी जैसा अमल कर। और वो इस अमल के लिए क्या तैयार हुआ? क्या मुझे और उन तमाम लोगों को जो मौलम कहलाते हैं, क्या इस बात के लिए तैयार हैं कि हम भी एक सामरी जैसा किरदार अदा करें? हमारा अमल एक सामरी जैसा होना चाहिए। मुश्किलात में लोगों को देखकर हम मुंह फेर लेते हैं। जब पार्टीशन हुई और गदर पड़ा और लोग यहाँ के हिंदुस्तान गए और हिंदुस्तान से यहाँ जो लोग आए, उस वक़्त मेरे बाप ने बहुत सी बातें मुझे उसके बाद बताई कि किस तरह से पार्टीशन हुई, किस तरह से लोगों ने जानें बचाई, और किस तरह से आरफ वाला में जब मेरा बाप वहाँ खिदमत करते थे और उस आरफ वाला चर्च में कितने लोग वहाँ पर आकर ठहरे और जिन्होंने मसीहियों ने अपनी जानें बचाई। न सिर्फ मसीहियों ने बल्कि और दूसरे लोगों ने भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, आराम किया और फिर आगे सफ़र जारी किया। ये सामरी जो एक दुखी शख्स की मदद करता है, मैं अभी कह दूं, एक साहिब मसूफ, वो कभी मेरे पास आते हैं, मेरे घर में आते हैं और दुआ करते हैं, और जब मैं उनको हदिया देता हूँ तो बड़े खुशी खुशी चले जाते हैं। लेकिन किसी ने, उसने दुख और सुख की बात नहीं की, उसने मेरे साथ हमदर्दी नहीं की, और कभी उसने मेरे दुख में मेरी मदद करने की ज़रूरत महसूस नहीं की, बल्कि ये उसका किरदार मैं आज याद करता हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही काहिनों का सा किरदार। इसका मतलब ये है कि मसीही, ये जो मौलम है, ये यहूदियों के पैरोकार हैं, यहूदीज़म के पैरोकार हैं। जिस तरह से उनके काहिन करते थे उसी तरह से ये भी उसी तरह से करते हैं। मसीही क्योंकि तरह नहीं करते, मसीही ईमान के में वो रहकर काम नहीं करते, यीशु मसीह के कहने पर वो नहीं चल रहे। मैं तनकीद करता हूँ, मैं बार बार उस गलती की निशानदही करता हूँ कि आप अपने आप को ठीक कीजिए। कलीसिया में इस चीज़ की ज़रूरत है।
और आज मैं आपकी खिदमत में इस तरह से अर्ज कर सकता हूँ। सबसे पहली बात कि ये जो पादरी कहलाते हैं, जिनको अपने घरों में भी इबादत करवाने की ज़रूरत है, ये अपने घरों में शुक्रगुजारी की इबादत करें। अगर नहीं करते, मेरा कहना नहीं मानते, तो मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं तो इस यीशु की बात सुना रहा हूँ। यीशु मसीह कहते हैं हमें किरदार बेहतर करने की ज़रूरत है, और मैं जिस किरदार को देख रहा हूँ, ये तो एक पहली शर्त है, छोटी सी बात है कि भाई अपने घरों में भी इबादत करवाएं। लेकिन ये ऐसा करने से कसर है। मैं आज फिर इस बात को अहाता कर रहा हूँ कि यीशु मसीह की तालीम पर अमल करने के लिए जितना एक सादा दिल मसीही को ज़रूरत है कि वो यीशु की तालीम पर अमल करे, उतना ही ज़रूरी है कि ये जो मौलम कहलाते हैं, ये जो पेशवा कहलाते हैं, ये जो पादरी कहलाते हैं, ये जो भाई कहलाते हैं, ये सब अपने घरों में इबादत करवाएं, करें। मुझे भी समझ आए, मुझे भी पता चले कि ये लोग अपने घरों में इबादतें करवा रहे हैं। मैंने अपने ग्रुप में इस बात को पूरे तौर से अवेयर किया। मैंने कहा, अगर आप अपने घरों में इबादतें नहीं करवाते, आप सिर्फ मेरे घर में ही आकर करते हैं, तो याद रखें, आपकी राहें और फिर मेरी राहें और हैं। मैं वो जो लोग यीशु मसीह में मेरे भाई हैं और यीशु मसीह में मेरे साथ हम खिदमत है, मैं उन सब की मिन्नत कर रहा हूँ। इस बात को अहाता कीजिए, इस बात पर अमल कीजिए और अपने घरों में अपनी इबादत करवाएं। लोगों से कहें, आओ हमारे घरों में इबादतें करो, आओ हमारे घरों में आकर गीत गाओ, आओ हमारे घरों में आकर खैर और बरकत के लिए दुआ करो। बास लोग ये समझते हैं ये जो पादरी बन जाते हैं, इनको ही अख्तियार है दुआ करने का, आम आदमी को नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, आखिर ज़माना में ये आएगा, हमारे बेटियां और बेटे नबूवत करेंगे, उसमें कोई भी ज़रा भर भी फ़र्क नज़र नहीं आता। सो आज हमें समझना चाहिए, तमाम मसीही इक्वल हैं, बराबर हैं, और तमाम को ज़रूरत है दुआ की। और पौलुस रसूल ने इसके लिए कहा कि तुम एक दूसरे के लिए दुआ करिया करो। अगर पौलुस रसूल फरमाते हैं एक दूसरे के लिए दुआ किया करो, तो फिर यहाँ पर ये तो नहीं कि सिर्फ पादरी ही लोगों के लिए दुआ करें, लोग पादरी के घर के लिए दुआ ना करें। ये सवाल है और मैं इसकी निशानदेही कर रहा हूँ, मिन्नत कर रहा हूँ उन तमाम साहब से कि आप भी अपने घरों में इबादत करें, करवाएं और खुदा से बरकत पाएं। खुदा हम सबको खुश रखे।